हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर और जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द चेंजिंग नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट एंड न्यू एज ऑफ इथिक्स। यानी कि ये जो अपन ने 4.0 देखा इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें से बोल रहा है कि जो आपका जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन आ गया है, अब साइबर सिक्योरिटी आ गया है, तो वो कैसे चेंज हो गया और न्यू एज ऑफ इथिक्स क्या है, इसके बारे में बताइए। तो बेसिकली ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा आपके सामने। अब इसके अंदर लिखना है कि आवर वर्ल्ड रेगुलरली कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड 3 key एरियाज आर एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म। एक तो रेगुलेटरी एरिया, एक नेचुरल एरिया और हमारे इथिक्स। अब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो गया है, एक तो इनोवेशन की स्पीड के कारण, एक ग्लोबलाइजेशन लैंडस्केप के कारण, एक फोकस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के कारण, लाइक एआई हो गया, डीप लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, वर्चुअल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। अभी भी बहुत सारी जगह है, लाइक कि अभी लेटेस्ट जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने एक सजेशन दिया कि डीप फेक वीडियो बनने लगे। आपको पता है अमित शाह जी का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था उस समय और केस वगैरह हुए, तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि ऐसा करो कि आप एआई के थ्रू बहुत सारे वीडियो बनाओ, एआई के थ्रू बहुत सारी पिक्चर्स बनाओ, लेकिन उस पर जो मार्का होना चाहिए यानी वाटर मार्क होना चाहिए वो हटना नहीं चाहिए। ऐसा उसको फुल प्रूफ बनाओ कि इससे पता चल सके कि ये जो वीडियो है वो एडिटेड है, ये वीडियो है वो ओरिजिनल है, ये जो पिक्चर है वो एआई के थ्रू है, ये नॉन एआई के थ्रू है ना। तो ग्लोबलाइज लैंडस्केप के बाद ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी फोकस हुआ है और अब स्क्रूटनी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी। फेसबुक से पूछा जा रहा है कि आप बताइए, इतना वायलेंस आप दिखाते हैं, इतनी न्यूडिटी आप दिखाते हैं इंस्टाग्राम पे, मार्क जुकरबर्ग के ऊपर ब्रिटेन में केस चल रहा है कि इतना सारा आप दिखा रहे हैं अंडर 18 गर्ल्स या अंडर 15, उसके अंदर तो अंडर 15 गर्ल्स में जिन्होंने ह्यूमिलेशन सहा है, जिन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ देखा है आपके इंस्टाग्राम के कारण। तो आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? ऑलरेडी इसके ऊपर केस पेंडिंग है। स्क्रूटनी और ट्रांसपेरेंसी का केस अब रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में ज़्यादा है। तो सर क्या इसमें फैक्ट एंड फिगर लिखना है? अगर लिख सको तो बहुत बढ़िया, आप नहीं भी लिखोगे तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको एज ए टाइप ही क्वेश्चन लिखना है। तो इसके अंदर फैक्ट एंड फिगर थोड़ा माइनर ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। अब इंटरकनेक्टेड कौन कौन से चेंजेस इंटरकनेक्टेड होगा? एक तो एनवायरमेंटल रेगुलेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड फोरम, G20 समिट, ये सब क्या कर रहे हैं, एक एनवायरमेंटल के रेगुलेशन भी बना रहे हैं कि हाँ अब हमको ये करना है। टेक्नोलॉजी एक एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। अभी जस्ट रिसेंट ट्रेड डिबेट हुई है, आपको देखिए अपन सब कहाँ क्या देख रहे हैं। अभी देखिए ट्रम्प और बाइडेन की डिबेट हुई है, कितनी मतलब इसको कहते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसी होना चाहिए कि आप अपनी अलग रैली में, भारत में एक अलग रैली में वो कुछ बोल रहे हैं, दूसरी रैली में कुछ बोल रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात कह रहे हैं। एक कह रहा है ये ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा होना चाहिए। ठीक है, हमने बात मानी, हमने नीट पेपर लीक भी माना, सारी चीज़ें मानी, मोदी गवर्नमेंट की बहुत सारी खामियां मानी। तो क्यों ना एक मुद्दे, एक मंच पर आए और दोनों आपस में बताएं कि दोनों का यूक्रेन को लेके क्या सोचना है, दोनों को रशिया को लेके क्या सोचना है, दोनों को पीओके को लेके क्या सोचना है, दोनों का नीट को लेके क्या सोचना है, दोनों को इसको बनाया आपने। तो 10 साल में कितना लीक क्यों हुआ? कांग्रेस गलत नहीं पूछ रही है, कांग्रेस सही पूछ रही है कि भैया 10 साल में इतने पेपर लीक हुए, तो हुए क्यों? ठीक है, तो सीधा सीधा का गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट से ही तो क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो कम करेगा उसी से करेगा। अभी आईबी वालों ने मुझे भर भर के चिल्लाया, भर भर के। अब क्या करें, कभी कभी हो जाता है ना। मैं थोड़ा सा टॉपिक से वेग हो रहा हूँ, लेकिन बताना ज़रूरी है यहाँ पे। आईबी वालों ने भी भर भर के बोला। क्यों बोला? क्योंकि आईबी का एक पेपर था इंटरनेशनल ट्रेड लॉ करके, उस पेपर का अंतिम प्रहार की सीरीज मेरे द्वारा नहीं आ पाई। लेकिन फॉर्चुनेट क्या रहा, उसके अंदर जो पिछले साल अंतिम प्रहार दिया था उसके बाहर से भी कोई क्वेश्चन इस बार भी नहीं आया। मतलब पिछले साल का अंतिम प्रहार का अगर आप सीरीज चेक करोगे और इस साल का इंटरनेशनल ट्रेड लॉ का पेपर देखोगे तो ऑलमोस्ट मैचिंग ही मिल रहा है। तो ये एक लॉजिक है। तो अब बच्चे मेरे ऊपर क्यों चिल्लाए, है ना। और बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अरे सर ने कोई फीस थोड़ी ली है जो तुम्हारे लिए बनाएंगे। अरे जो जिम्मेदार होगा उसी के ऊपर तो आवाज़ उठाएगी। जब मैं हर पेपर अपलोड कर रहा हूँ तो आईबी वालों को क्यों नहीं? एक पेपर रह गया है, माफ़ी चाहूँगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, बाकी सारे आईबी के आएंगे। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट किसका था? आपका ही था ना, उसका तो वीडियो आए थे, है ना। तो इसी के तरीके से सबके वीडियोज़ बनाने की कोशिश चल रही है, IT वालों के भी चल रही है, एज सून एज पॉसिबल बन जाएंगे। ठीक है, चलिए
अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करी जा रही है और इथिक्स एंड रेगुलेशन की बात करी जा रही है, यानी कि प्राइवेसी इशू, एआई इश्यूज, इनके ऊपर बात करी। अब नेचर एनवायरनमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करी जा रही है। रिसोर्स डिप्लेशन पे बात करी जा रही है। रिसोर्स डिप्लेशन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, मिनरल्स हैं, कौन देश कितना निकालेगा और कहाँ से निकाल सकता है। बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जिसको बोलते हैं वो लॉस हो गई है। इसके लिए गवर्नमेंट वर्ल्ड क्या इथिक्स एक्शंस ले रहा है, इसके ऊपर बात करी जाएगी। और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट, और इसमें आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो, ये रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर जोड़ देना, वॉर्स, है ना, वॉर्स करके आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हो। न्यू एज ऑफ इथिक्स क्या है हमारे डिजिटल वर्ल्ड के, एक तो डेटा प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एल्गोरिदम में बायसनेस। एल्गोरिदम में बायसनेस आप देखना कि जिनके मतलब कह सकते हो जो एकदम खराब रील है, जिसको आप देखना पसंद नहीं करोगे, उस पर व्यूज़ ज़्यादा आ गए, और जो अच्छी रील है जिस पे नॉलेज मिल रहा है उस पर व्यूज़ कम है, क्योंकि वो लोग देखना कम पसंद कर रहे हैं, है ना। जो चीज़ें खराब हैं, जो चीज़ें वल्गर हैं, वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाएंगी। यही एल्गोरिदम बायसनेस है ना। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप मेरे ऊपर मत आइएगा, वैसे भी अपने रील काफ़ी कम अपलोड हो पाती है हमारे द्वारा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इथिक्स की, कौन सी चीज़ें बना सकते हैं, कौन सी चीज़ें नहीं बना सकते। हाँ, इसमें चैट जीपीटी और ये अच्छे से वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। इसमें बहुत सारे इसमें प्रोहिबिटेड वर्ड, प्रोहिबिटेड प्रॉम्प्ट इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन फिर भी आगे चल रहा है। द इथिक्स ऑफ ऑटोमेशन। द इथिक्स ऑफ ऑटोमेशन में क्या चल रहा है कि इंक्रीज द ऑटोमेशन टास्क नेसेसिटी रिस्पॉन्सिबल। जो ऑटोमेशन हो गया है जिससे ये ऑलरेडी आपके पास डेटा जाएगा, लाइक कि हमने अभी कर दिया है ऑटोमेशन, आप सबको पता ही है, वो 849 वाला कोर्स। जैसे ही आप लॉगिन करते हो, पेमेंट करते हो, वो पेमेंट हमारे मेल अकाउंट में जाता है और निश्चित अंतराल के बाद आपको एक मेल शूट हो जाता है जिससे आप वो फाइल डाउनलोड कर सकते हो। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो काम हो ही नहीं पाया, अब वो उस समय या सर्वर डाउन था, या उस समय बिजी था, या आपको गया तो स्पैम फोल्डर में गया तो बच्चे के पास नहीं पहुंचा, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेनी होगी ना। आप सेल्फ ड्राइविंग कार बनाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो किसी को तो अकाउंटेबल बनाना होगा ना। तो यही इथिक्स की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। तो बेसिकली एक थ्योरी क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है जिसमें न्यू एज ऑफ एथिक्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और चेंजिंग ग्लोबल परसेप्शन या ग्लोबल एनवायरनमेंट या न्यू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में आपको लिखना है। तो भर भर के थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा डेटा यूज़ कर लोगे तो थोड़ा और 4 चांद लग जाएगा। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करिएगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बार बार आता है। तो जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं।